जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, इतने कार्ड निकल चुके हैं, इनमें से जितने आ जाएंगे उतने मैं ले लूँगी। आप स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। एंड ये आ गया बॉटम ऑफ डेक। सारे कार्ड बिल्कुल परफेक्ट निकले थे। डिवाइन ने ये रीडिंग निकाली है क्योंकि मैंने तो निकाली नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आएगा डिवाइनली गाइडेड होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3 1 2 3। देखिए, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल हैं। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 1 10 11 एंड ये क्या था 10। ठीक है, 1 10 11 10, ये सारे के सारे 1 की एनर्जी में है, लीड करने की एनर्जी में है। ओके, सन की एनर्जी में है। 1 का मतलब सन। ठीक है, तो 11 11 1 1 10 10 ये सब आपको बहुत दिख रहा होगा, तभी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, यहाँ पे 21 है, 21 5 एंड 3, तो 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जस्टिस, 10 1 11। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी अगर हुई है तो बहुत रिच फैमिली में हुई हो सकती है, रिच खानदान में। ओके, एंड आपने इस वजह से अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया, या फिर आप ऐसी उम्मीद करके गए थे कि आपको अनकंडीशनल लव दिया जाएगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं इनके साथ तो आप लोग लव रिलेशन में हो सकते हैं, एंड आपने ये होप किया था कि मतलब आपका लव बिल्कुल प्योर था। मे बी आपने बहुत डाउरी भी दी थी, बहुत ज़्यादा पैसा भी आपने खर्चा किया था, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने ये उम्मीद की थी कि यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, जस्टिस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपका डिवोर्स हो गया है। ओके, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो हाई प्रीस्टस, आपके पार्टनर जो हैं वो क्लोज्ड ऑफ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो फैमिली हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ उसमें आपके पार्टनर ने कभी मुंह नहीं खोला, इन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। ओके, 10 11 21। अब ऐसा दिख रहा है टेबल टर्न हो चुकी है। ओके, मे बी अब आप इनजस्टिस कर रहे हो सकते हैं, या फिर पावर आपके हाथ में आ चुकी है। यस, ये कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो चुका है अगर आप मैरिड थे। ओके, यस, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो 10 11 21, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी लंबे टाइम तक आपने इनके साथ रह कर के एक बुरा टाइम फेस किया है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको टॉर्चर किया गया है, काफ़ी परेशान किया गया है, एंड देन टेबल टर्न हो गई है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आपको जितने ये 10 ऑफ पेंटिकल है उतने ही 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर जितने पैसा है, जितनी रिचनेस है, वेल्थ है, मे बी आपको बहुत टॉन्ट मारे गए हैं, आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया गया है, आपको बैक स्टैप किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आ चुके हैं, तो शनिदेव आपकी हेल्प कर रहे हैं, शनिदेव आपका रिवेंज ले रहे हैं, एंड अब पावर आपके हाथ में आ चुकी है। आपको पहले जो भी पेन दिया गया था, 11 एंड 10 21 फिर से वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है इन सब लोगों की धुलाई चल रही है, या तो आप ही कर रहे हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है शनिदेव इन लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। पहले जो हालत इन लोगों की थी, मतलब ये फाइनेंशियली रिच थे, वेल्दी थे, अब वो पावर आपके पास आ रही है। मे बी अब आप वेल्दी हो रहे हैं, अब आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अब आपके हाथ में पावर आ गई है, अब आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं, ऐसी एनर्जी है। 10 11 21 एंड 10 31 एम्प्रर की एनर्जी है, तो एम्प्रर से ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन दिया गया है आपको। यस, काफ़ी ज़्यादा पेन मिला है आपको। अगर आपके हस्बैंड हैं ये, तो आपके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादातर मुझे आपके फादर इन लॉ की एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके फादर इन लॉ ने आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर भी हो सकते हैं एम्प्रर की एनर्जी, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर ने आपको स्लेव के जैसा बिहेव किया है, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, कभी आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने पावर अपने हाथ में ले ली है।
ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है या फिर आपके अंदर सच्चा प्यार है। आप जो भी काम करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, इसी वजह से डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस मिलता है क्योंकि आपकी इंटेंशन बुरी नहीं होती हैं। ये है 21 की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी। तो मे बी अब आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं आपका बुरा टाइम ख़त्म हो रहा है। डिवाइन आपके साथ हैं। 21 एंड 11 32, यस 32 की एनर्जी हायरोफेंट की एनर्जी है। तो भाई आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल भी हैं। मे बी आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको कहीं से कोई मे बी आपने कोई कोर्स किया है जिसमें आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप टीचर हो गए हैं, टीचर बन गए हैं, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अपनी बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आप झंडे गाड़ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है अभी, तो फिर ये फ्यूचर की एनर्जी पॉसिबल है क्योंकि डिवाइन का फुल सपोर्ट है आपको। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपको काफ़ी बुली किया है, चीट किया है, आपको डोमिनेट किया है। आपको 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब उन लोगों का टाइम ख़त्म, आपको बुली करने का, आपको परेशान करने का, आपको दबाने का, आपको प्रेशर देने का, आपको परेशान करने का सारा टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपकी पावर आपको हैंड ओवर की जा रही है। ये 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। डिवाइन ने स्ट्रेंथ आपको दे दी है, डिवाइन ने वो पावर आपको दे दी है कि अब आप ऐसे लोगों को आसानी से मज़ा चखा सकते हैं एंड इन लोगों को इनकी जगह दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं। ओके, यस, ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस एंड लेविश लाइफ जीते हैं, मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे की वजह से, रिचनेस की वजह से पैसा इनके दिमाग पे चढ़ गया था एंड इन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया था। किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने भी आपसे बाउंड्री बना के रखा था, आपके पार्टनर ने भी मौके मौके पे आपको परेशान किया था, मतलब इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको परेशान करने में। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं। मतलब अगर आपने उनसे कुछ कंप्लेन भी की है या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया है, भले ही आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया। 9 1 10 की एनर्जी 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई आपके पार्टनर के भी दिमाग ठिकाने लगाए जा रहे हैं एंड ये अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने गलत किया है आपके साथ। 10 9 19 सन की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका लव, आपकी केयर, आपका अटेंशन, सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड ये जल्दी से जल्दी आपका वही पुराना प्यार, पुरानी एनर्जी में आपको वापस चाहते हैं। लेकिन आपने बाउंड्री लगा रखी है, इस वक्त आप इनसे नाराज़ हैं, इस वक्त आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सब के सब ग्रीडी हैं। वाकई में मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये लोग ग्रीडी ही हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप फेमस एंड रिच हैं, आपको डिवाइन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। 7 1 8 नो 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी फिर से है, तो 99 हर्मिट की एनर्जी। तो हर्मिट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि जो टाइम आपने देखा है, जो बुरा वक्त आपने देखा है, वही बुरा वक्त अब इन लोगों को देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल भी, मतलब आप इतना अकेले रह चुके हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, आपने इतना अकेलापन देख लिया है। इतने लंबे टाइम से आपने सारी चीज़ें अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अपने लिए फ़ाइट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना, सारी चीज़ें आपने खुद की हैं, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस वक्त आप भी किसी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, डिवाइन इसको बताइए। 7 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपने अकेले अपनी लाइफ में सेलिब्रेट भी किया है एंड अकेले आप अपने दुखों पे रोए भी हैं।
मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ओके, इनके साथ की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट का है, जो आपकी लाइफ में अब आना चाहता है, आपकी वो कमी पूरी करना चाहता है जिसके अब आप आदी हो चुके हैं, जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया आप पर, लेकिन जब आप अकेले रहने के आदी हो चुके हैं, जब आप अपने लिए फ़ाइट करने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तब ये आपके पास आ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अब इनके पास आप नहीं है, क्योंकि अब इनको अनकंडीशनल लव चाहिए, क्योंकि अब इनको लगता है कि वो सबके सब लोग गलत थे। 3 7 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब ये कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि वो सबके सब लोग कार्मिक थे, उनके बीच में फंस गए थे आपके पार्टनर। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपका मन हट चुका है इन लोगों से। फिर भी ये जो कार्ड आया है इसके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने दिल में झांक के देखिए, अभी भी आपके दिल में इनका ही प्यार है, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था जो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आपके पार्टनर इंसिस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एक चांस आप इनको दे दीजिए। 9 8 17 17 एंड 10 27 हर्मिट की एनर्जी। भाई 999 की एनर्जी आ चुकी है। 999 की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड अब ये उस एनर्जी से निकल चुके हैं। अब इनके अंदर कोई खोट दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि लगातार हर्मिट की एनर्जी आ रही है। ऊपर सारी 1 की एनर्जी आई थी, नीचे सारी 9 की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके गुरु जी भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। आपकी भी अवेकनिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर भी ऐसी फायर, ये देखिए ठीक है, एंड ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये कोई डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। अवेकनिंग, ये देखिए मैंने क्या बताया था, वही यही लाइट जो है ये दिल में जल गई है। मतलब क्या कि आपके प्यार का, यस, हीलिंग की एनर्जी है। आप दोनों हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेडिसिन में हो सकते हैं या फिर हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एंड क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल या कंपाउंडर भी हो सकते हैं। मे बी इनके हॉस्पिटल हैं या क्लिनिक हो सकता है, या फिर आई डोंट नो। हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। तो डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना चाहिए? हेल्पफुल पीपल, अगर आपको किसी से गाइडेंस लेनी है, कुछ भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके, जय माता दी।